हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा का आज मैं लास्ट पार्ट लेके चल रही हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि किसी पैरेललोग्राम या हिंदी में समांतर चतुर्भुज जिसको कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पावर एंड पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम सीखेंगे और ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर 3i + j - 2k एंड i - 3j + 4k। हिंदी में क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं 3i + j - 2k और i - 3j + 4k हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो वेक्टर्स दिए हैं उसको मैं मान लूँगी वेक्टर ए, मैंने ये पहले वेक्टर को मान लिया और दूसरे वेक्टर को मैंने बी वेक्टर मान लिया। तो लेट ए इज इक्वल टू 3i + j - 2k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i - 3j + 4k। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ये, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड्यूलस ऑफ बी, मतलब ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने यहाँ क्रॉस लगाया है, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं इस तरह से, देखिए ए क्रॉस बी, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, हमें ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर ए जो भी वैल्यू थी मैंने लिखी और उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ। तो ये इस तरह से निकलता है, ये फॉर्मूला है। मॉड्यूलस में डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, इसका सारणिक निकालते हैं। पहले हम ऊपर आई जे के लेते हैं, फिर वेक्टर ए के कोफिशिएंट आई जे के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको लेंगे। तो आई का गुणांक है 3 पहले लिया मैंने, जे का गुणांक है 1 एंड के का गुणांक है -2। सिमिलरली वेक्टर बी में जो आपके आई जे के कोफिशिएंट्स हैं क्या क्या है, आई का कोफिशिएंट है 1, जे का -3 एंड के का 4। तो 1 -3 एंड 4, इसका हमको डिटर्मिनेंट सारणिक निकालना है, मॉड निकालना है। मॉड निकालना मैंने आपको सिखाया था पहले भी मैट्रिक्स में। तो क्या करेंगे हम, यदि ये रो फर्स्ट वाली रो लेके चले ऊपर वाली, तो आई मैंने लिया, आई जब हम ले रहे हैं जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है आई एलिमेंट, तो मैंने ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, ये 4 एलिमेंट आपके बचे। ये 4 एलिमेंट में आप कैसे निकालते हो, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, देन बीच में माइनस आता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6 और बीच में माइनस तो चलता ही है, तो ये 3 2 = 6 -6। उसी तरह से एक अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, ये प्लस है तो नेक्स्ट माइनस होगा -j। अब जे ले रहे हैं तो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हमने छोड़ा तो 3 - 2 1 4 एलिमेंट बचे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 12 -2 1 × -2, 1 × -2 इज -2 और माइनस जो बीच में लगता है वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया तो +2 प्लस के, अगला प्लस आएगा क्योंकि जे माइनस लिया था हमने, प्लस के आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ा। एलिमेंट्स कौन कौन से बचे आपके, 3 1 1 -3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 3 = 3 और -3 का मल्टीप्लाई किया तो -9, ये लिखा है, बीच में माइनस आएगा, 1 × 1 इज -1। तो इस तरह से मॉड निकालते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, ये a क्रॉस b इज इक्वल टू 4 - 6 इज -2i, 12 + 2 इज 14 -14j एंड -9 एंड -1 इज -10k। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी हम निकाल चुके हैं, इसका मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस आपको अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं, आई जे के कोफिशिएंट्स का हम वर्ग करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वही मॉड्यूलस होता है। तो आई का कोफिशिएंट है -2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट है -14 तो -14 का स्क्वायर, प्लस के है का कोफिशिएंट है -10 तो -10 का वर्ग और इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -2 का स्क्वायर 4, -14 का स्क्वायर 196 प्लस -10 का स्क्वायर 100। जब इसको आपको ऐड करोगे आप तो 300 आएगा। 300 हम 300 को लिख सकते हैं क्या, 100 × 3, और जब 100 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो 10 हो जाएगा, 10√3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्षेत्रफल या एरिया निकालना है, इसलिए जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर यूनिट्स में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग इट्स डायगोनल्स गिवन बाय वेक्टर ए, ये दिया हुआ है, एंड वेक्टर बी ये दिया हुआ है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ने ज्ञात करना है जिसके विकर्ण ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था, आसन्न भुजाएं दी हुई थी, एडजेसेंट साइड्स दी हुई थी। अब इस क्वेश्चन में आपके डायगोनल्स दिए हुए हैं, विकर्ण दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। जो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी था वहाँ पे, अब जब विकर्ण दिए हैं तो फॉर्मूला में बस इतना चेंज होगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस हम निकाल सकते हैं। पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था आई जे के, और वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिए थे, वेक्टर बी में आई जे के कोफिशिएंट लिए थे, उसका मॉड निकाला तो ये आ गया, फिर उसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का 1/2 ए इंटू बी, तो 1/2 और ए इंटू बी क्या आया 5√3, तो ये 5√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर 1/2 और ऐड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा find a unit vector perpendicular to each of the vectors 3i plus j plus 2k and 2i minus 2j plus 4k. Also find sign of the angle between them. सदिशों, ये जो दो सदिश दिए हैं यहाँ पर आप हिंदी में लिख लीजिएगा, सदिशों 3i plus j plus 2k और 2i minus 2j plus 4k के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और उनके बीच की ज्या भी ज्ञात कीजिए। ज्या का मतलब होता है साइन, उनके बीच की ज्या ज्ञात कीजिए, दैट मीन साइन ज्ञात कीजिए। तो ये जो दो वेक्टर्स लिए हैं उसको हमने मान लिया, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ये पहला वाला वेक्टर ले लिया और लेट बी इज इक्वल्स टू ये सेकेंड वाला वेक्टर ले लिया। अब आपको क्या करना है, दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश का फॉर्मूला लगा के निकालना है। तो दो सदिशों के लंबवत, दो सदिश मान लीजिए ए और बी हैं, तो उनके लंबवत मात्रक सदिश को हम एन कैप से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला है दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करने का। तो इसके हिसाब से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा और इस फॉर्मूले में हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही ए क्रॉस बी अभी मैंने आपको सिखाया है, आई जे के, ये तो फॉर्मूला है। फिर वेक्टर ए में जो आई जे के कोफिशिएंट हैं वो ले लिया मैंने 3, 1, 2। उसी तरह से वेक्टर बी में जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं 2, -2 और 4 वो ले लिया मैंने। मॉड निकाला मैंने, मॉड आपको निकालना मैंने सिखाया है और अभी क्वेश्चन में भी बताया। तो मॉड निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसका मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट आई का वर्ग, आई का जो कोफिशिएंट है उसका वर्ग, जे का कोफिशिएंट है उसका वर्ग और के का कोफिशिएंट है उसका वर्ग, तो ये मॉड्यूलस हो जाएगा। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे 64 + 64 + 64 तो 192 आ जाएगा। 192 को हम 64 × 3 लिख सकते हैं और 64 जो है वो किसका वर्गमूल होता है, 8 का। तो स्क्वायर रूट किसका होता है, 8 का, तो 8√3 आ गया ये मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। अब रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश का ये फॉर्मूला है। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आया, 8i - 8j - 8k अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया, 8√3 हमने वैल्यू रख दिया। ऊपर में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन लिया हमने, 8i - j - k, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो i - j - k/√3। ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट बोल रहा है ऑल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच का साइन थीटा निकालना है। तो अब साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, दो सदिश हैं उनके बीच का कोण हम मान ले यदि थीटा है तो साइन थीटा बराबर मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी होता है। ए बी का मतलब होता है मॉड्यूलस, ए सिंपल लिखा है, इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब ही ए होता है। तो हम ए निकाल रहे हैं, मतलब हमें वेक्टर ए का मॉड्यूलस निकालना है और वेक्टर ए ये दिया है आपके पास, ये इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। उसी तरह से वेक्टर बी का मॉड्यूलस निकालेंगे। तो ए का मॉड्यूलस क्या होगा, आई जे के गुणांकों को वर्ग करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √14 आएगा। उसी तरह से वेक्टर बी का मॉड्यूलस निकालेंगे तो आ जाएगा 24 और 24 को हम 4 × 6 लिख सकते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 × 6। तो 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2√6। तो ये हमने
वेक्टर ए का मॉड्यूलस जो कि ए से हम इसको दर्शाते हैं और वेक्टर बी के मॉड्यूलस को हम बी से दर्शाते हैं, तो ये हमने निकाल लिया। अब यदि दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर ये, हमें साइन ही तो निकालना है, ज्या निकालना है, मतलब साइन थीटा निकालना है। अब मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी देखिए हमने ऊपर निकाला है, ये कितना आया था 8√3, तो हम उसका मान रखेंगे 8√3 और ए कितना आया हमारा, ये आया है √14, ये रखा हमने √14 और बी कितना आया है 2√6, 2√6, 2 से ये 8 कटेगा 4 टाइम्स तो ये 4√3 हो गया और ये 4√14 इंटू √6, 14 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 84 हो गया। ये ऊपर 4√3 हमने ऐसे ही लिखा, √84 को हम लिख सकते हैं जब इसके फैक्टर्स गुणनखंड करेंगे तो 4 × 3 × 7 कर सकते हैं। 4 जब वर्गमूल से बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा और ये √3 और √7, √3 से √3 कट जाएगा और 2 से ये 4 2 टाइम्स कटेगा तो 2/√7 ये साइन थीटा का मान आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर दिए हैं, इन सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना। अब भी मैंने सिखाया आपको दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो वही चीज़ है, वेक्टर ए हम इसको मान लेंगे पहले वाले को, वेक्टर बी हम इसको मान लेंगे, फिर ए क्रॉस बी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं मैं सिखा चुकी हूँ, इसका मॉड निकालेंगे तो आ जाएगा 2i + j - 5k। इसका फिर मॉड्यूलस निकालेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट करना है, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये √30 हो गया। अब दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश का फॉर्मूला ये होता है, हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान रखा 2i + j - 5k और मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का मान क्या रखा √30, ये हमने √30 रखा, आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये दो सदिश आपके पास कोई भी दिए हों, यदि उन दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश निकालना है तो हम यही फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लेंगे। अब हर एक क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, लेकिन ये मैं वेक्टर चेंज करके दूंगी आपको असाइनमेंट्स में और आप फिर उसका दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश निकालना, फॉर्मूला ऐसा ही यूज होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल is displaced from 213 to the point 5 - 26 under the action of constant forces I + j + k -3i + 2k - k and j - 2k, find the total work done। हिंदी में एक क्वेश्चन है, एक कण पर अचर बल ये और ये कार्य कर रहे हैं, एक कण पर अचर बल ये तीनों कार्य कर रहे हैं, बलों द्वारा कण बिंदु 2 1 3 से बिंदु 5 - 2 6 पर विस्थापित होता है, तो बलों द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य ज्ञात कीजिए, टोटल वर्क डन ज्ञात कीजिए। अब एक कण पर अचर बल ये तीनों लग रहे हैं, हम तो तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल बल या टोटल फोर्स आ जाएगा। तो देखिए, लेट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज F, मतलब रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज F, हमने क्या माना कि जो बल है उसका रिजल्टेंट परिणामी बल क्या है, F है, तो हमने इसको F वेक्टर लिया और तीनों बलों को हमने ऐड कर दिया, ये जो तीनों दिए हुए हैं बल हमने इसको ऐड कर दिया तो परिणामी बल आ जाएगा। तो I के साथ जुड़ेगा, J के साथ जुड़ेगा, K के साथ जुड़ेगा, तो I - 3i - 2i और यहाँ पर I का कोई वैल्यू नहीं है तो -2i, J + 2j प्लस कितना हो गया 3j और 3j + j कितना हो गया 4j। अब k और -k ये कैंसिल हो जाएगा और -2k बचा, तो ये -2k, हमने सब इनको ऐड किया तो ये आ गया परिणामी बल F। अब वो जो एक कण है वो इस बिंदु से इस बिंदु पर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्योंकि टोटल वर्क डन का फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क डन को यदि हम W वेक्टर से दर्शाएं तो बल इंटू डिस्प्लेसमेंट F × D ये होता है, इंटू नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट लगा है मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस लगा है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो F डॉट प्रोडक्ट D। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो जो पहला बिंदु है 2 1 3
ठीक है, और वो इस बिंदु से इस बिंदु पर विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो हम इस वाले से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, स्थिति सदिश के रूप में लिखिए। तो ये हो जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 6k। तो इसमें से हमको ये देखिए मैंने वही लिखा है, माइनस करना है किसको, 2i प्लस j प्लस 3k को, 2i प्लस j प्लस 3k को माइनस करेंगे। तो 5i माइनस 2i 3i माइनस 2j और ये माइनस हो जाएगा माइनस j माइनस 3j प्लस 6k माइनस 3k। तो 6 में से 3 गया प्लस 3k। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना आया, इतना आया। अब जो F है टोटल फोर्स था, रिजल्टेंट फोर्स था, परिणामी बल था, और जो डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन था, उसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि टोटल वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है। तो F ये हमने यहाँ से वैल्यू लिखी डॉट, और D डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ से वैल्यू लिखी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल तरीके से निकालते हैं। I जो है इसके साथ गुणा होगा तो -2 × 3 -6 हो गया, और I डॉट I 1 हो गया। I का J के साथ गुणा करेंगे तो 0, I का K के साथ करेंगे तो 0, तो केवल -6 आएगा। अब J का I के साथ करेंगे तो 0, और J का J के साथ करेंगे तो 4 × -3 -12, और J × J 1 तो -12। अब J का K के साथ करेंगे तो 0, उसी तरह से K का I के साथ करेंगे तो 0, K का J के साथ करेंगे तो 0, और K का K के साथ करेंगे तो 1। तो -2 × 3 तो -6 हो गया ये। तो -6 -12 और -6 ये तीनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है, तो -24 यूनिट आ जाएगा टोटल वर्क डन। कुल किया गया कार्य कितना, -24 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, find the power and power factor in an electric circuit with voltage V is equals to 3i plus 4j volt and current I is equals to 6i plus 8j एम्पियर। किसी विद्युत परिपथ के लिए शक्ति तथा शक्ति निर्धारक तत्व ज्ञात कीजिए, जबकि वोल्टेज ये और धारा करंट ये दिया हुआ है। अब हमें पहले निकालना है शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर, और शक्ति निर्धारक तत्व को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो हम पहले पावर निकालेंगे और फिर पावर फैक्टर निकालेंगे। पावर फैक्टर को हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, पावर P से डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है V × I, जहाँ V वोल्टेज है और I करंट है। V डॉट प्रोडक्ट I, V का I के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो पावर आ जाएगी। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर वेक्टर V इंटू डॉट प्रोडक्ट वेक्टर I अपॉन मॉड्यूलस ऑफ V मॉड्यूलस ऑफ I। तो पहले हम V का I के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो I का I के साथ गुणा होगा, तो ये 3 × 6 18 और 4 × 8 32। तो 18 प्लस 32 कितना हो गया 50, और वॉट पावर है, चूँकि शक्ति है तो उसको हम यूनिट क्या लेंगे उसकी, वॉट। तो ये पावर आ गया। अब पावर फैक्टर कॉस थीटा बराबर ये होता है, अब V × I अब भी हमने जस्ट निकाला कितना 50, तो हमने 50 लिखा। मॉड्यूलस ऑफ V कैसे निकालेंगे, वही चीज़ है, मॉड्यूलस ऑफ V का वैल्यू मैंने अंदर रखा और I का वैल्यू अंदर रखा, मॉड्यूलस ऑफ I। अब 50 अपॉन मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, I का कोफिशिएंट का वर्ग प्लस J के कोफिशिएंट का वर्ग उसका स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसी तरह से इसका निकाल लेंगे मॉड्यूलस, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 50 अपॉन ये 3 3 9 4 4 16, 16 और 9 25, और 25 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो दैट इज़ 5। 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64, 64 प्लस 36 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10। 10 × 5 50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा जो पावर फैक्टर है वो कितना आ गया 1। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय, वोल्टेज ये दिया है और करंट ये दिया है, रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन रिएक्टिव पावर। किसी विद्युत परिपथ के लिए रिएक्टिव पावर को हम हिंदी में प्रत्याघात शक्ति बोलते हैं। प्रत्याघात शक्ति ज्ञात कीजिए, जबकि वोल्टेज V और करंट धारा I ये दिया हुआ है। अब प्रत्याघात शक्ति या रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ V क्रॉस प्रोडक्ट मॉड्यूलस ऑफ I, मॉड्यूलस ऑफ V क्रॉस I। V और I का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो V ये दिया हुआ है वोल्टेज और I ये करंट ये दी हुई है। तो
इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का निकालना है। तो ये हमने V लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट I। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, मॉड में लेते हैं आई जे के, यहाँ पर V में जो आई जे के गुणांक हैं वो लिखे, तो 2 - 1 और 1, 2 - 1 और 1। उसी तरह से करंट में जो आई जे के कोफिशिएंट हैं उसको हमने लिखा 3, 4 एंड -1, 3, 4 एंड -1। ठीक है, इसका मॉड निकालना आपको आता है, ये मैंने मॉड निकाला है। तो ये आ गया -3i + 5j + 11k। ये क्या आया, V और I का क्रॉस प्रोडक्ट इतना आया। अब रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ V क्रॉस I। ये हमने V क्रॉस I निकाला, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो अंडर रूट में I के कोफिशिएंट का वर्ग -3 का वर्ग 9, J के कोफिशिएंट का वर्ग 5 का वर्ग 25, K के कोफिशिएंट का वर्ग 11 का वर्ग 121। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा √155 वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव पावर को हम वोल्ट एम्पियर में लेते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स।